कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है हम अपने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम लोग करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आज पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आकृति 6.37 में यहाँ पे आकृति दिया हुआ है। यदि ए बी ई ये एक त्रिभुज है, ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है वह सर्वांगसम है। तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, मतलब ये त्रिभुज जो है समरूप दिखाना है हमको ए बी सी का। इस प्रकार का आज का प्रश्न दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है, जैसा कि हमने बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया क्या है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो देखिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ये जो है हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में दिया हुआ है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सिद्ध करना होता है उसको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? तो सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये जो है हमको वह है सिद्ध करना। ठीक है, तो ये तो जो दिया हुआ जो लिखने का कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का ये तरीका हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करते हैं, तो सिद्ध करते हैं हम लोग कैसे, तो जो दिया हुआ है ना, या ए बी ई जो दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सिद्ध करते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, ये दिया हुआ है त्रिभुज ए सी डी में, ये क्या है, दिया है, ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ए बी ई और ए सी डी में। यहाँ देखिए तो ए बी इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम लेते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अगर लेते हैं, तो ए बी जो है वह ए सी के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ए बी जो होगा वह बराबर होगा ए सी का। तो इसको हम लोग बटा में करके लिखते हैं। तो ए बी बटा में ए सी बराबर में 1। यह कैसे हुआ, तो यह कैसे हुआ सो यहाँ रफ में देख लीजिए। अगर हम लोग ए बी बराबर ए सी इंटू 1 अगर लिखते हैं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी या बटा ए सी हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बटा ए सी बराबर 1। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी तो इस त्रिभुज या इस त्रिभुज का देख लिए, उसी प्रकार से हम लोग फिर से देखते हैं। तो ए डी जो है वह इस त्रिभुज के बराबर, अगर ये त्रिभुज देखते हैं तो ए डी बराबर है ए त्रिभुज के, तो यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर ए फिर इसको बटा में करके लिख लेते हैं। तो ए डी बटा ए ई बराबर में 1, ये हुआ हमारा समीकरण 2। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हमने बताया आपको कि हम 1 कैसे करके लिख रहे हैं। तो ए बी बराबर ए सी इंटू 1, ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी ही होगा, इसीलिए 1 बराबर क्या हो गया, ए बी या बटा में ए सी। इस प्रकार से ये दोनों समीकरण को हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं
2 से। यहाँ पे अब देखिएगा एक चीज कि अगर दो त्रिभुजों के, यहाँ पे देखते हैं अगर दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है, जैसे हम लोग समरूप का जो समरूपता का कसौटी जो देखते थे उसमें क्या करते थे, जैसे यहाँ ए बी आ बटा ए सी आ बटा में ए, इस प्रकार से अगर होता था तो दोनों क्या होता था, संगत भुजाओं का अनुपात होता था ना। तो हम लोग को यहाँ देख रहे हैं तो ए बी अब बटा में ए सी, ए बी अब बटा में ए सी है, उस प्रकार से तो नहीं है। तो उस प्रकार से लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ए बी अब बटा में अगर ए डी हो, जैसे ए बी है अब बटा में अगर ए डी हो तो हमारा ये भुजा तो अनुपात में आएगा। उसी प्रकार से ए सी अब बटा ए ई अगर हो तो यह तो भुजा अनुपात में आया। इस प्रकार से हम देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी है ना, तो ए बी को हम लोग लिख लिए, ठीक है, ए बी। ये जो ए डी है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे ए बी आ बटा में हो गया ए डी, यहाँ ए बी यहाँ हो गया, यहाँ हो गया ए डी। अब बराबर में देखिए तो ए सी अब बटा में ए। ध्यान से इस चीज को बस समझिएगा आप लोग, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों भुजाओं को संगत भुजा निकाल रहे हैं। दोनों भुजा अगर बराबर होगा तो इस दोनों त्रिभुजों का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए ये ए बी जो था ना उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ये ए डी जो है उसको हमने नीचे लिख दिया। फिर यहाँ हमने देखा तो ये ए सी को यहाँ ऊपर लिख दिया और ए ई को नीचे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ए बी अब बटा में ए डी, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे ए सी अब बटा में ए ई। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजा जो है वह बराबर हो रहा है दोनों का। तो दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, दोनों का अनुपात बराबर है तो संगत भुजा बराबर होता है। तो इस कारण से अगर दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो दोनों भुजा संगत है, मतलब बराबर है। इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसीलिए त्रिभुज, अब फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में अब हमको सिद्ध क्या करना है, इतना हम लोग निकाल लेंगे, इसको अनुपात में लाके संगत भुजा बराबर दिखा देंगे। उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे देखिए तो एक चीज आपको बताते हैं, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, तो यहाँ पे हमने निकाला है ए बी बटा में ए डी अब बराबर में ए सी बटा में ए ई। यह हम लोगों ने क्या किया है, यह हमने सिद्ध किया है, लिखे सिद्ध किया है, ठीक है। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये जो एंगल ए है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। इधर से भी ये त्रिभुज लेते हैं तो इसमें आ रहा है, इसमें भी करते हैं तो ये त्रिभुज आ रहा है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल ए। क्यों, उभयनिष्ठ है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ तो हम संगत भुजाओं को बराबर दिखा दिए हैं, दो भुजा बराबर हो गया है, यहाँ पे एक कोण बराबर हो गया है। अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, मेरा त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध किया। देखिए हमने सबसे पहले, हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पहले जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको लिख दिए हैं, फिर क्या सिद्ध करना है उसको लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग त्रिभुज जो हम लोग को दिया हुआ है उसको हम लोग लिख के दोनों त्रिभुजों के अनुपात को दिखाया है, दो भुजाओं के अनुपात को दिखा के दो संगत को बराबर किए हैं। तो यहाँ ए बी बटा में ए सी, फिर इसको बटा में ले आए हैं। इस प्रकार करके समीकरण 1 एवं 2 से जो है दो भुजाओं की संगत भुजाओं के अनुपात को देख के संगत भुजा को बराबर किया है। फिर कोण ए देखिए तो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए एस ए एस समरूपता कसौटी के अनुसार जो होगा हमारा त्रिभुज ए डी ई जो है वह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। तो आज का ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है यह होता है समाप्त।
और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को फिर जल्द ही लेके आते हैं दूसरे वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कीजिए। धन्यवाद।